धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। कश्मीर के बारे में कहा जाता है, लेकिन आतंकवादियों ने कश्मीर की इस छवि को खराब करने की कोशिश की है। पहलगाम में जो कुछ हुआ हर भारतीय के दिल को छुआ और हर भारतीय के दिल को जुबा देने की कोशिश की है भोपाल में जानी मानी साहित्यकार ममता तिवारी ने। मैं उम्मीद टूटी तो पूरी तरह से नहीं होगी। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे लोगों ने, दोस्तों के मेरे फोन आए कि हमने इस विषय पे कुछ कभी क्यों नहीं कहा, मैं क्यों नहीं कह रही, क्यों नहीं लिख रही, क्योंकि मेरा दिल टूटा हुआ था, मेरे लफ्ज खामोश थे। तो कलम खामोश हुई, शब्द चुप गए, कलम खामोश हुई, शब्द चुप गए। इस हादसे के बाद हमारे सिर झुक गए। चलो, मैं फिर भी हौसला बंधाती हूँ कि चलो उठो, करो हिम्मत, चलो उठो, करो हिम्मत। कोई ये ना समझे कि हम झुक गए, कोई ये ना समझे कि हम झुक गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 7 समुंदर पार धरती के दूसरे छोर में भी इन आतंकवादियों को जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया छोड़ेंगे नहीं। लेकिन 140 करोड़ भारतीय, पहलगाम में जो कुछ हुआ, एक कवि का हृदय कोमल होता है। और कविता के बारे में कहा जाता है कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस। आपके दिल से एक आवाज, उस घटना के फौरन बाद एक आवाज निकली, वो आवाज पूरा भारत सुनना चाहता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो, कोई जगह बहुत सुंदर है। कश्मीर को हमने कितना उजाड़ा, हमारा ताज है कश्मीर, लेकिन हमने कश्मीर को कितना उजाड़ा, उसके बाद भी बदस्तूर वो सुंदर है, खूबसूरत है। मैं इसे दूसरे नजरिए से देख रही हूँ इस दुर्घटना को भी, कि हमारी छवि को, हमारे जो पर्यटक हैं जो आए हैं, उनको उन्होंने धूमिल करने की कोशिश की है आतंकवादियों ने। पर जो तारीख है हम उसे नहीं नकार सकते। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं गुम तारीख मैंने लिखी है। गुम तारीख कविता का नाम सुनिए। पहलगाम में जो हुआ और उस रात को जब घटना को लगातार देखा, मीडिया में देखा, उसके बाद ममता तिवारी ने लिखा गुम तारीख। तारीखें कितनी अहम हो जाती हैं, तारीखें कितनी अहम हो जाती हैं जब हम हादसों से गुजरते हैं। कश्मीर, कुछ ऐसी ही तारीखें तुम्हें मुसलसल मिली, पर वो तारीखें तुम जमा नहीं कर पाए। वो तारीखें तुम जमा नहीं कर पाए जब चलते थे शिकारे झील में, सुकून, उल्लास, त्योहार होते थे, चप्पू की आवाजें, खुशबूदार फूल, बगीचे हुआ करते थे। अचानक सब कुछ लाल हुआ, अचानक सब कुछ लाल हुआ। बेरहमी ने नाजुक गुलों को छुआ। खून से रंगे फूलों से अब महक नहीं आती, खून से रंगे फूलों से अब महक नहीं आती। याद वो जुर्म की भुलाए नहीं जाती। कान बंद करने की कोशिश में वो घाटी से आती चीखे दबाई नहीं जाती, घाटी से आती चीखें दबाई नहीं जाती। बहुत भावुक कविता है। लेकिन एक कवि होता है, कवि जो होता है ना, कि वो पेसिमिज्म में भी ऑप्टिमिज्म को ढूंढता है। जी बिल्कुल, वो ऑप्टिमिज्म पूरे भारत के लिए आपकी तरफ से वो पैगाम, वो संदेश। हाँ, मेरे पास एक बात है कि चलो एक पौधा लगाएं, कि चलो एक पौधा लगाएं उनकी याद में कि हमें गुलों की अभी बहुत जरूरत है। चलो एक पौधा लगाएं उनकी याद में कि हमें गुलों की अभी बहुत जरूरत है। कि हिम्मत बंधा के रखो, हौसला बंधाएं उन लोगों को कि हिम्मत बंधा के रखो कि कश्मीर बदस्तूर खूबसूरत है। बदस्तूर खूबसूरत है कश्मीर, बदस्तूर खूबसूरत है। ये है भोपाल से ममता तिवारी और उन्होंने ये कविताएं लिखी हैं। मैम, मतलब कश्मीर को लेके आपकी एक और कविता मैं भी सुन रहा था। जी जी, तो ये मैंने हादसे के तुरंत बाद लिखी थी कि वो बेहद खूबसूरत मंजर था। हमने वो उसके बारे में सुना कि लोग किस तरीके से घूम रहे थे। वो बेहद खूबसूरत मंजर था जहाँ एक प्यार जन्म ले रहा था। न्यूली मैरिड कपल आए थे। जाहिर सी बात है कि चूड़ियों से भरी कलाइयां खनखना रही थी। बच्चे शोर से आसमां सिर पे उठाए हुए थे। धरती पर घोड़े रफ्तार आजमा रहे थे। कोई पुराने दिनों की खातिर, कोई नई जिंदगी का आगाज करने जन्नत में उतरा था। जो कहा ना कि कश्मीर जी, फिरदौस जो है जन्नत की तरह से सिंबलाइज किया है। जी, यक बयक माहौल धुआं धुआं हो गया, यक बयक माहौल धुआं धुआं हो गया। जाने कितनों का सपना सो गया। बेमुरव्वतों को लाल रंग प्यारा था। देखिए, बेमुरव्वतों को लाल रंग प्यारा था। हम सुकून का सफेद रंग चाह रहे थे। विचार हमारे आपस में टकरा रहे थे। वो इंसान होना भूल गए। खुद को समझने लगे खुदा। कुदरत भूल खुद न्याय करने लगे। कश्मीर के गुल रंग बदल रहे थे। आनंद जब कराह में बदलता है, सुनिए मनोज जी, जब आनंद होता है, उस समय आनंद चल रहा था और अचानक
चारों तरफ से चीखे पुकार रहे हैं। तो आनंद जब कराह में बदलता है, दिल हमारा फूट फूट के रोता है। मासूम बच्चों ने जीवन की सुरक्षा खो दी, क्योंकि उन्हें अब उनका पिता चला गया तो उनकी सुरक्षा चली गई। मासूम बच्चों ने जीवन की सुरक्षा खो दी, गोलियों ने खून से मेहंदी धो दी। यहाँ बैठी मैं सोचती हूँ, जिन्हें गोली की आवाज पसंद है वो मेरे अल्फाज क्यों सुनेंगे। जिन्हें गोली की आवाज पसंद है वो मेरे अल्फाज क्यों सुनेंगे। जिन्होंने सहा ये जुल्म वो तो बहरे हो गए। शर्मिंदा है उनके लिए जो इस हादसे से गुजर गए। लफ्ज बोलने लिखने से अब इनकार करते हैं, पर याद रखना कश्मीर, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। याद रखना कश्मीर, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। गोलियों ने खून से मेहंदी धो दी। कितना खूबसूरत लिखा है, कितना भावुक लिखा है। गोलियों ने खून से मेहंदी धो दी। यहाँ बैठी मैं सोचती हूँ, एक कवियत्री सोचती है, एक साहित्यकार सोचती हैं, यहाँ बैठी मैं सोचती हूँ, जिन्हें गोली की आवाज पसंद है वो मेरे अल्फाज क्यों सुनेंगे। वो तो नहीं सुनेंगे, लेकिन आपके अल्फाज पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है कि पहले मैं सोचती थी मैं क्यों लिखती हूँ, क्यों छपती हूँ। अब मुझे समझ में आया शब्दों में बड़ी ताकत होती है। लोगों को हौसला बनाने के लिए कश्मीर को हम हौसला बंधाएं। हम अपने शब्दों से, हम साहित्यकार यही कर सकते हैं। बाकी सब जो है सरकार करे, राजनीतिज्ञ कर रहे हैं, और आम जनता को भी वहां जाकर, पर्यटकों को भी जाना चाहिए। और मैं तो खुद ऐसा प्लान कर रही हूँ कि मुझे इस वक्त कश्मीर में होना चाहिए, ताकि मैं, जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उन्होंने क्या बिगाड़ा है, उनके लिए हमको कुछ सोचना चाहिए। उनके रोजगार, उस पे जो एक पेट पे लात पड़ी है जिसे कहना चाहिए, वो भी बहुत, इसमें उनका क्या दोष था, मेरा ये कहना। दरअसल होप यही है कि सैलानी अगर कश्मीर जाएंगे, आतंकवादियों के इरादे क्या है कि वो चाहते हैं कि सैलानी कश्मीर जाना बंद करें, कश्मीर का जो इकोनॉमी है एक बार फिर पटरी से उतरे, और उनके लिए फिर एक मुफीद माहौल बने अपने आतंकवाद को आगे बढ़ाने का। मैं आपकी एक होप से चाहूंगा कि एक होप जो है उससे हम अपनी बात को खत्म करें। जी, ये 4 लाइनें हैं, लेकिन मैंने इसको नाम दिया है लहू रंग लाएगा। लहू रंग लाएगा। इतनी खूबसूरती, इतना कुदरती वैभव किसी ने पाया ना होगा। इतनी खूबसूरती जितना कश्मीर ने पाया है, कि कितने तमाम आक्रमणों के बाद भी कश्मीर बदस्तूर वैसे ही है, तो इतनी खूबसूरती, इतना कुदरती वैभव किसी ने पाया ना होगा। किसी और पे कुदरत ने ये खजाना लुटाया ना होगा। कश्मीर हुआ लाल, कश्मीर हुआ लाल, गोलों से नहीं लहू से। हौसला रख, जन्नत में बिखरा ये खून जाया ना होगा। जन्नत में बिखरा ये खून जाया ना होगा। जाया ना होगा। कैमरामैन शरद कपूर के साथ कश्मीर के ऊपर ये कविता, भोपाल से मैं हूं मनोज शर्मा।